दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ फोटोज और वीडियोस सबूत के तौर पर हम लाए हैं कि आप कहोगे ओ भाई मौज कर दी। दोस्तों, आगे कुछ रोमांच खतरों भरा होने वाला है, क्योंकि खाई में गिरते हुए लाइव वीडियो शायद ही आपने देखे होंगे, या फिर चलती गाड़ी में हवा के पहिए का उड़ना। तो वीडियो के अंत में बने रहिए। किलर टू पंगी रोड। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस रोड की बात करने जा रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत में है। आपको बता दें, इस सड़क की ऊंचाई समुद्र तल से 8000 फीट की है और ये पूरी की पूरी सड़क हिमालय की गोद में बना हुआ है। वैसे तो इस सड़क की लंबाई 114 किलोमीटर की है, लेकिन पूरे के पूरे सड़क की चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि एक बस वहां से गुजर सके, और उसमें भी कुछ जगह तो ऐसी है जहां से गुजरते वक्त बस का पहिया हवा में उठ जाता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख लीजिए, एक मोड़ पर बस ड्राइवर अपने बस को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। आसपास के निवासी बताते हैं कि इस सड़क को कई 100 साल पहले यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बनाया था, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा इस सड़क को बेहतर बनाने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। आज भी जरूरत पड़ने पर सैकड़ों लोग हर रोज इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि न जाने कितने लोग इस रास्ते की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। युलियांग टनल रोड। दोस्तों, अब हम आपको जिस खतरनाक सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं ये चीन में बनी है। दोस्तों, इस खतरनाक रोड की अलग ही कहानी है। दरअसल हुआ ये है कि इस रोड के आसपास लगभग 300 लोग रहा करते थे। यही वजह है कि चीन की सरकार ने कहा महज 300 लोगों के आने जाने के लिए वो किसी रोड पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। जब हैनन नाम के इस चाइनीज इलाके के लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने ही दम पर एक रास्ता तैयार कर लें। जिसके बाद इस गांव के 13 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब उन्हें कुछ करना ही होगा। इन लोगों ने उस पहाड़ी के ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने वाली सड़क का निर्माण कर दिया। आसपास के लोग बताते हैं कि इन्होंने पहाड़ी में छेद करने के लिए एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल भी किया था। उन गाँव वालों को पहाड़ी में सड़क बनाने का कोई खास आइडिया नहीं था। यही वजह है कि सड़क बनाते वक्त कई लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद 5 सालों की मेहनत के बाद गांव वालों ने अपने दम पर इस सड़क को तैयार कर दिया। इस चैनल की ऊंचाई लगभग 15 फीट की है और चौड़ाई 12 फीट की थी, जिसे बाद में और बढ़ा दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस रास्ते को बनाने के लिए चाइना की सरकार ने इनकार कर दिया था, आज पब्लिक के द्वारा बनाए गए उस रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आज वहां से बड़ी संख्या में गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, जो भी कहिए, चाइना के इस सड़क के बारे में जानने के बाद दशरथ मांझी की कहानी जरूर याद आ गई होगी। जब सरकार ने दशरथ मांझी के गांव में एक सड़क नहीं बनवाई थी, तब दशरथ मांझी खुद छैनी और हथौड़ा लेकर निकल पड़े थे पहाड़ को तोड़कर सड़क बनाने के लिए। लगभग 40 साल तक पहाड़ को तोड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने पहाड़ को चीरकर रास्ता बना ही डाला। वैसे आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं दशरथ मांझी बिहार के किस गांव से ताल्लुकात रखते थे? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। नॉर्थ युंगास रोड। दोस्तों, अब हम आपको जिस खतरनाक सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं वो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के बोलीविया में बना हुआ है। दोस्तों, ये रोड कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के लोग इस सड़क को रोड ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। बोलीविया में मौजूद ये सड़क समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आसान शब्दों में कहें तो इस सड़क की ऊंचाई हिमालय पर्वत की आधी ऊंचाई जितनी है। लगभग 80 किलोमीटर लंबी ये सड़क इतनी चौड़ी है कि वहां से सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है, और उसमें कई मोड़ ऐसे हैं जहां से उस एक गाड़ी का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ड्राइवर से एक छोटी सी गलती हो जाती है तो गाड़ी सीधा 3000 फीट नीचे अमेज़न के जंगलों में खो जाएगी, ऐसी जगह पर जहां पर उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ खतरनाक रास्ता ही नहीं, बल्कि इन सड़कों पर हर वक्त लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है, और इसके साथ साथ कई मौकों पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी नीचे गिरते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1994 तक बोलीविया के इस सड़क पर 300 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद मरने वाले लोगों का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। दोस्तों, जब आप कभी इस सड़क पर यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे सड़क के कई किनारों पर आपको स्मारक बने हुए दिखाई देंगे, जो इस बात का सबूत है कि इतने लोग इन सड़क पर हादसे की वजह से मारे गए। इनकी याद में बहुत से लोग उसी सड़क के किनारे पर उसके नाम का स्मारक बना देते हैं। हालांकि बोलीविया की सरकार ने जब इस रोड का एक ऑप्शन तैयार कर दिया है और अधिकतर ट्रैफिक अब उसी सड़क पर इस्तेमाल करती है,
लेकिन साइकिल की सवारी करने वाले बहुत से लोग आज भी इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर साइकिल की सवारी करने वाले लोगों के साथ होने वाले हादसे की खबर सुनने को मिलती रहती है। जोजी ला पास। दोस्तों, अब हम आपको जिस खतरनाक सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं वो सड़क भी कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत की ही है। दोस्तों, आपने जोजिला दर्रा के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा रास्ता है जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेकिन ये रास्ता कितना खतरनाक है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये रोड दुनिया के सबसे खतरनाक रोड में से एक है। हालांकि इस खतरनाक रोड की सबसे खास बात यह है कि ये महज 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यही 9 किलोमीटर लंबा रास्ता आज तक न जाने कितने लोगों को इतिहास बना दिया। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि एक लंबे समय से सरकार ने कभी भी इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी इस सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। साल 1947 में इस रोड का इस्तेमाल सिर्फ भारत की मिलिट्री किया करती थी, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर आम लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल करने लगे। कोलियामा हाईवे। दोस्तों, अब हम आपको जिस सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं वो भारत के मित्र देश रूस के साइबेरिया में है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस सड़क की लंबाई 3080 किलोमीटर है। ये सड़क पूरी तरह से एक नदी पर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उसके नदी के ऊपर कोई पुल बनाया है, बल्कि रूस के साइबेरिया वाले इलाके में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यहाँ का नदी पूरी तरह से जम जाता है और उस वक्त इस नदी का इस्तेमाल एक सड़क के तौर पर किया जाता है। यही वजह है कि इस सड़क का इस्तेमाल सिर्फ दिसंबर से अप्रैल महीने के सर्दियों के बीच किया जाता है। बाकी के महीनों में ठंडी कम पड़ने की वजह से बर्फ पिघलने लगता है और बर्फ कमजोर हो जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी के ऊपर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होगा, और वो भी 3080 किलोमीटर लंबा रास्ता जहां दूर दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ। इस सड़क को पूरी दुनिया का सबसे ठंडा सड़क भी कहा जाता है। जेम्स डाल्टन हाईवे। दोस्तों, अब आते हैं लिस्ट में सबसे अंतिम लंबी सड़क की ऊपर, जो कि अलास्का में बनी है। इस सड़क की लंबाई 6666 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, इस सड़क की सबसे खतरनाक बात यह है कि 6000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी इस सड़क पर आपको पूरे रास्ते में एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा। इस सड़क का इस्तेमाल सिर्फ कुछ ट्रक ड्राइवर किया करते हैं, जिन्हें एक जगह से कच्चे तेल को लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम मिलता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़क, अगर रास्ते में आपको कोई समस्या आए तो शायद आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। यही वजह है कि जब भी कोई इस रास्ते का इस्तेमाल करता है तो उसे शुरुआत में चेतावनी दे दी जाती है कि खाने पीने का सामान, हर तरीके की मेडिकल जरूरत और इमरजेंसी के सभी सामान अपने साथ रख लें, क्योंकि अलास्का के उस सड़क पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भगवान से प्रार्थना करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस रोड पर जो भी ट्रक ड्राइवर निकलते हैं वे अपने ट्रक को रिपेयर करने का सामान, खाने पीने का सामान और मेडिकल से जुड़ी सभी छोटी मोटी चीजों को अपने साथ लिए चलते हैं। जरूरत से ज्यादा बर्फ होने की वजह से कई बार ट्रक बीच रास्ते में खराब हो जाते हैं। ऐसे में अब तक कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब ट्रक ड्राइवर को हफ्तों तक वहां मदद के लिए इंतजार करना पड़ा हो, और कई बार तो मामला जान पर बन जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा, जिस सड़क को मंजिल तक पहुंचने का जरिया माना जाता है, कभी कभी वही सड़क कितना खतरनाक बन जाता है। वैसे क्या कभी आप लोगों ने इस तरह के किसी खतरनाक सड़क पर ट्रैवल किया है? अगर हाँ, तो आप अपनी कहानी कमेंट में बताइए ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस तो लाते रहते हैं।